उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज भारत के आदर्श महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का 160वां जन्मदिवस के अवसर पर वीरांगना विशाल कश्यप की एक पहल द्वारा लखनऊ प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग प्रांतों से आए हुए 30 समाज सेविकों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वीरांगना नेशनल यूथ आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इस सामाजिक कार्यक्रम में नोएडा में दादी की रसोई जैसे मशहूर सामाजिक पहल चलाने वाले अनूप खन्ना जी मुख्य अतिथि तथा राम कृष्ण मिशन लखनऊ के मठाधीश स्वामी मुक्तिनाथानंद जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वीरांगना इंडिया के संस्थापक विशाल कश्यप जी ने कहा कि वो हर साल देश के अलग अलग शहरों में इस दिन का युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवाओं को स्वामी जी के आदर्श पे चलने के लिए प्रेरित करता है। अनूप खन्ना जी ने इस खूबसूरत पहल के लिए वीरांगना इंडिया के राष्ट्रीय संयोजिका प्रिय मिश्रा और उपाध्यक्ष प्रेरणा कपूर को धन्यवाद किया और कहा कि वो हमेशा ऐसी सामाजिक मुहिम में वीरांगना के साथ है। स्वामी मुक्तिनाथानंद जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबको स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर ही चलना चाहिए। वीरांगना बिहार के निर्देशक कन्हैया कुमार जी, गोरखनाथ मंदिर के पुरोहित पंडित प्रवीण शास्त्री जी, मीडिया प्रभारी मुकेश मिश्रा और समाज सेवी संजय कश्यप जी भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे और स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति सक्सेना नेतृत्व में 30 लोगों ने संवेचित नेत्रदान का शपथ लिया और 90 साल के कवि वीपी श्रीवास्तव बेखुद ने नेत्रदान के ऊपर अपना स्वरचित कविता पाठ किया। कार्यक्रम में वीरांगना इंडिया ने अपना 54 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का अनावरण किया, जिसको मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया गया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती, इसमें वीरांगना क्लब आयोजित अनुष्ठान में नारियों का जो मर्यादा दिया जा रहा है, इसके लिए स्वामी जी की तरह से स्वामी जी का आशीर्वाद प्रस्तुत होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यहाँ पर नारियों का मर्यादा है, नारियों की श्रद्धा है, वहाँ पर देश का सम्मान है। भारत। मेरा नाम विशाल कश्यप है, मैं बॉम्बे से हूँ और वीरांगना इंडिया का संस्थापक हूँ। आज से 5 साल पहले हमने वीरांगना का काम शुरू किया था, तो मालूम नहीं था कि चलते चलते हम यहाँ तक आ जाएंगे। और फिर वेस्ट बंगाल, बिहार के स्लम्स में भी हमने बहुत काम की। सेंचुरी नैपकिन अवार्ड से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन पैटमैन फिल्म से पहले, पैटमैन फिल्म आने से पहले से हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम करते करते उसी को ही हमने अपना बिजनेस भी बना लिया। सेंचुरी नैपकिन बहुत कम पैसे में यहाँ पर अपने मेंबर्स को देते हैं और बहुत हाई क्वालिटी नैपकिन देते हैं। और वीरांगना इंडिया बेसिकली 3 सेक्टर में काम करती है। वुमेन एम्पावरमेंट को हमने 3 हिस्सा में बांटा, नाम से तो पता ही चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। 3 हिस्से का सबसे पहला हो गया सेंचुरी नैपकिन अवेयरनेस अमंग मासेस इन द रूरल एरियाज। राइट नाउ वी आर एक्टिव इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, और क्योंकि ज्यादा जरूरत है उसकी अवेयरनेस की। भारत में 20% लोग नैपकिन यूज करते हैं। 100% करने के लिए 2 स्टेट कवर कर लेंगे ना तो 50% है, सारी पॉपुलेशन इधर है। और सेकंड थिंग है हमारा सेल्फ डिफेंस। हम लोग एकेडमी चलाते हैं बॉम्बे में, बॉम्बे सेल्फ डिफेंस का, जिसका वर्कशॉप्स हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, फ्री वर्कशॉप्स, जहां पे जाकर के लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखे, मारपीट ना सीखे, पहले कम से कम खुद को बचाए कैसे 4 आदमी अगर पकड़ ले वो सिखाया जाता है। ट्रेनर है मिस्टर सीके सिंह, जो कि बॉलीवुड के ट्रांसफॉर्मेशन गुरु है। मैं बॉलीवुड से 15 साल जुड़ा था, तो मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरा थोड़ा रिलेशन है और उनके थ्रू ही बहुत सारा काम हो जाता है रिश्ते से। और ये 2 काम हो गया। और तीसरा है मोटिवेशनल इवेंट हम लोग करते हैं, अवार्ड सेरेमनी। कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों को भी सम्मानित कर देते हैं जिसने कभी जिंदगी में सोशल वर्क नहीं किया। तो हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि आपने इनको क्यों किया, तो हम जवाब देते हैं कि हमने समाज को एक सोशल वर्कर गिफ्ट कर दिया, उसके पीछे हमने आग लगा दिया है अवार्ड देकर के। अब वो प्रेशर में आ गया है और काम करने पे मजबूर हो जाएगा।
मतलब हमने आज कितने समाज सेवियों को आपने सम्मानित आज किया? एक्चुअली सर 30 लोगों को करना था। अभी तक यहाँ 15 लोग आए हैं और चूंकि मसीह गुरु अलग अलग जगह से आ रहे थे, कोरोना के चलते बहुत लोग परिवार से निकाल नहीं पा रहे। मोस्ट ऑफ देम फीमेल है, तो फीमेल को आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी भी आई डोनेट के लिए आपने शपथ हाँ, आज करें। कितने लोगों ने लिए? आज करेंगे हम लोग 20 से 25 लोग होंगे। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बोल सकता। आई डोनेट तो नहीं कर पाएंगे, प्लेज करेंगे। और मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ओनली गुड क्वेश्चन कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट आंसर फ्रॉम मी, बिकॉज जो प्रश्न है वो बहुत बढ़िया है। तो ये उत्तर मैं देना चाहूंगा कि आई हम लोग प्लेज करते हैं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग आई प्लेज करते हैं, सबसे पहले वो अपनी माँ बाप का आई प्लेज करें, क्योंकि 99% चांसेस है। मैं नहीं चाहता मेरी माँ पहले जाए दुनिया से, मैं थोड़ा सीधा बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ 200 साल 500 साल चाहिए, लेकिन हो सकता है कभी उम्र की वजह से बहुत समय हम लोग उनको खो देते हैं। तो हमारे रहते हुए अगर मेरी माँ का डेथ हुआ तो मैं डेफिनेटली उनका आई पहले प्लेज करूंगा, उनका आई पहले डोनेट करूंगा। ये मैं सबको बोलना चाहूंगा कि हम कर सकते एक सवाल ये बैंक करवाया है। हाँ, आई बैंक है, और आज प्रकृति की आई है बॉम्बे से। आई डोनेशन प्रोग्राम थोड़ा देर में करेंगे हम लोग। एक सेक्टर में एक ही काम देखते हैं। अच्छा सर, ये वीरांगना जो आपने संस्था बनाई, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, मैं एक्चुअली उनको बचपन से उनको फॉलो करता हूँ, और हम दोनों न्यूमरोलॉजिकली सेम है। मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजिकल मानता हूँ। मैं 21 तारीख पैदा हुआ 21, और वो 12 तारीख को पैदा हुए, तो न्यूमरोलॉजिकली 3 है। तो उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, और इनको फॉलो करके उनको बहुत सारा चीज मैंने देखा कि नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने बहुत प्रेशर दिया इनको आगे बढ़ाना। तो वुमेन एम्पावरमेंट तो आजकल ऐसे हो गया कि पत्थर फेंक दीजिए बाहर निकाल करके, तो एक संस्था के ऊपर गिरेगा जो वुमेन एम्पावरमेंट निकालता, लेकिन वो कर क्या रहा है? मतलब इतने सारे संस्थाएं हो गए हैं, और मोटिवेशनल इवेंट भी होते हैं बहुत सारा। अब हम एक्चुअली प्रैक्टिकली करना चाहते हैं, एक्शन में। इसलिए मैं सामने नहीं आना चाहता, बिकॉज मैं चाहता हूँ इतना काम करूँ कि एक दिन आपके सामने सही मायने में आ पाऊँ। मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ पे, मैं बस कर्म पे विश्वास है। और स्वामी जी का यही चीज कि आप इनको स्ट्रांग बनाओ, आप दूसरे को शक्तिशाली करो, और तब तक ना रुको जब तक वो मिशन अचीव ना हो जाए। तो ये हमेशा है कि हम लोग काम तो शुरू करते हैं, लेकिन वो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 रुपए वाला कितने लोगों ने रसोई खोला, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर रहा। तो आज प्रकृति के सहारे में काम शुरू करूंगा आई प्लेज का, और मैं आपके सामने प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि झूठे लोग प्रॉमिस करते हैं। लूजर्स डू प्रॉमिसेस, विनर्स डू कमिटमेंट। तो हमारा ये कमिटमेंट रहेगा कि हम आई प्लेज के ऊपर रेगुलरली वर्क करेंगे, और ये जुबानी नहीं करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड। जो आपके ये मीडिया प्रभारी हमारे हैं, तो बहुत दिन से हमको जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं एक्शन पे काम करता हूँ, बोलना नहीं चाहता। सर पूर्व में भी क्या, इससे पहले भी आप कर चुके हैं? किस पे? आई पे। आई पे बहुत किया। लायंस क्लब के साथ में जुड़ा था, तो लायंस क्लब के साथ मैंने आई डोनेशन प्रोग्राम्स पहले किया है। और आपका सैनिटरी नैपकिन का डिस्पोजल मशीन पे मैं काम करता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं डिस्पोज पे काम करता हूँ। माननीय मेयर संयुक्ता भाटिया जी के साथ मैंने राजकीय महिला इंटर कॉलेज से शुरुआत की थी कोरोना से पहले, लेकिन बड़ा बदनसीबी है कि कोरोना ने बीच में रोक लगाया। लेकिन हम तो हारेंगे नहीं, हम तो फाइट करेंगे, चलते रहेंगे। और अभी ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन और सैनिटरी नैपकिन अवेयरनेस के साथ डिस्पोजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्पोज करना, क्योंकि उससे बीमारी फैलती है, लोग समझ नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में अभी तक बनी है वीरांगना गोरखपुर से शुरू हुई थी, फिर वीरांगना कानपुर, और वीरांगना लखनऊ, वीरांगना वाराणसी, वीरांगना प्रयागराज। अब वीरांगना नोएडा करना है हमको चाह करके, साल का आशीर्वाद देके, और वीरांगना गाजियाबाद ये मेनली करें। अच्छा, इसकी पहली शुरुआत आपने कब की? ये हमने 2016 में, मैं एक्चुअली बिफोर यू चैनल में जॉब करता था एज ए सीईओ। मैंने जॉब छोड़ने के बाद मैंने संस्था का काम शुरू किया, लेकिन इतने फुल प्रेजेंट इतना स्पीड में नहीं करता था। धीरे धीरे मैं नैपकिन अवेयरनेस करता था, करते 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 उत्साह बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, कारवा बनती गई, और महिलाएं बहुत जुड़ी। और आप जानते हैं कि इनको लेके काम करना। सर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आज आपने लॉन्च किए हैं? यूपी में कब शुरुआत करेंगे? यूपी में 2019 के 13 अक्टूबर को हम एंट्री किए थे गोरखपुर में, महिमा चौधरी और सबके साथ इवेंट लेकर के। उसी से हम यूपी में काम शुरू किए। फिर गोविंदा जी का इवेंट हम क्यों करते हैं? लोग पूछते हैं कि बॉलीवुड के इवेंट क्यों करते हैं? क्योंकि बॉलीवुड के लोग आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमको सुनने को आ जाते हैं। आज अगर सोनू सूद जी यहाँ होते और मैं बगल में खड़ा होकर बोलता, तो लोग और ज्यादा हो जाते और ज्यादा सुनते, और मुझे एक्सेप्ट कर लेते। तो इसलिए हम इवेंट्स करते हैं। सर कितने आज आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 54 है, जो हम लोग अपने किट में 15 देते हैं, और 39 प्रोडक्ट हमारा होता है। हम फ्रेंचाइजी के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं, बिकॉज रोजगार देते हैं। मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पे अभी वर्क कर रहा हूँ वो है रोजगार, जो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है। हम चाह रहे हैं कि महिला घर में बैठे और कम से कम 10,000 पर मंथ कमाए ऑनलाइन FMCG ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम शुगर देते हैं तो ब्राउन शुगर देते हैं, क्योंकि गन्ना से जब शुगर बनती है तो ब्राउन बनती है। उसको व्हाइट बनाने के लिए कितना केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो हम ब्राउन शुगर देते हैं, डालिया देते हैं, आटा देते हैं, लेकिन उसका इनकम सीधा सीधा हम मेंबर्स को देते हैं। हम आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड टीवी पे न्यूज को स्पॉन्सर करता है, उस ब्रांड को परचेज करके आप अर्निंग नहीं कर सकते।
उस ब्रांड को परचेज करके आप दूसरे को रोजगार नहीं दे सकते। तो वीरांगना में जो महिलाएं जोड़ती है वो जब दूसरों को जोड़ते हैं तो उनको इनकम मिलती है, रोजगार देते हैं हम, और साथ में हमारे एम्प्लॉय बेस है। ये MLM के जैसा नहीं है कि आप चेंज बनाओ और बनाते जाओ। यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं जो एम्प्लॉय जाके प्रोजेक्ट समझाते हैं, मेंबर को नहीं समझाता जो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे कंपनीज का रिसर्च करने के बाद इसका शुरुआत की और लखनऊ में करते हुए अच्छा लग रहा है। मेरी पहली बार MBA मैंने लखनऊ से की थी, तो बाद में मैंने लंदन से सेकंड टाइम की। तो ये जो सीखा मैंने लखनऊ से ही सीखा है। कितने लोगों को रोजगार दिया है? अभी तक वीरांगना से सोचिए 1,500 मेंबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि शुरुआत इस प्रोजेक्ट का बहुत जल्दी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। और FMCG तो आपके सामने आज प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन सैनिटरी नैपकिन से हमने शुरू की थी, उसमें 1,500 अप्रॉक्स, अब वो 1,400 हो सकता है, 1,600 सकता है, आई डोंट नो। और एक बहुत खुशी की बात, प्रश्न कोई करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, 30 जनवरी से ये ऑनलाइन हो जाएगा और कहीं किसी को समझाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वीरांगना डिजिटल हो जाएगा। गवर्नमेंट से कोई खुदी को कर बुलंद की हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम सर, कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से कभी जुड़ नजर सकता पड़ी तो है? बुला लेंगे हम। कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है? वीरांगना जुड़ने के लिए उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वेबसाइट में जाए www.viranganaindia.com। सबसे पहले हमारे फोटोज वीडियोस देखें, बिकॉज वो झूठा नहीं होता, वो देखें, ज्यादा बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि हर बच्चा आदमी अपने बच्चे को अच्छा बोलता है, हर आदमी बोलेगा। तो वीडियोस फोटोज में जाए, वहाँ हाउ टू ज्वाइन दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा नंबर सबको दिया हुआ है। मैं बहुत फ्री इंसान हूँ, मैंने बताया, मेरे पास बहुत टाइम है, और क्योंकि मैं सर, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? वही है कि 39 साल में सब सिखा के चले गए, और 39 साल का इंसान अगर 70 साल का होता तो और बहुत कुछ हमें मिलता, लेकिन 39 साल में वो हमें जिंदगी सिखा के चले गए। और उनके, मैं नहीं बोलता उनका पूरा चीज फॉलो करें, उनका चुनिंदा कुछ चीज है कि तब तक ना रुको जब तक वो मिशन अचीव ना हो जाए। मैं तो इस लाइन को मानता हूँ, 10 मानूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे पॉसिबल नहीं है। साधारण एक इंसान में कैसे कर लूंगा? और आप लोग के बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं कुछ करता हूँ लोग जानेंगे कैसे, यही जरिया है, अदरवाइज जाने का तो कोई जरिया नहीं है। थैंक यू। ओके, थैंक